हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने नए यूट्यूब चैनल जेपीआई क्लासेस 2.0। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप जो भी कार्य कर रहे होंगे पूरी तल्लीनता और ईमानदारी से कर रहे होंगे। और उन सभी छात्रों को जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर का एग्ज़ाम दिया, और मैं उनके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होंगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में। तो उस जो ये दौर था हम लोगों का ड्यूटी के दौरान, क्योंकि 1 महीने लगभग हम लोग बोर्ड में ड्यूटी हम लोगों की लगी, और उसके कारण हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, शूट नहीं कर पाए। वो व्यस्तता, उसके बाद फिर जैसे ही हमारा बोर्ड एग्ज़ाम खत्म होता है, हमारा शुरू हो जाता है मूल्यांकन का कार्य। और उस मूल्यांकन कार्य में हम लोगों ने जो है अपना बेस्ट किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जो है, सारे बच्चों का मार्क बहुत अच्छा है और सारे बच्चे बड़े अच्छे मार्क से पास होंगे। और उसके बाद बच्चों आता है, आज 1 अप्रैल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी छात्र और छात्राओं के लिए जो एक क्लास को छोड़ करके दूसरे क्लास में प्रवेश करेंगे। क्लास 6 में है तो क्लास 7th में जाएंगे, 7th में है तो 8th में जाएंगे, 8th में है तो 9th में जाएंगे, 9th में है तो 10th में जाएंगे, 11th वाले 12 में जाएंगे, 10th वाले एडमिशन करवाएंगे 11th में। तो उन सभी भावी छात्रों को जो 10th से 11th में और 12 से ग्रेजुएशन या यूजी करने के लिए किसी भी स्ट्रीम में जो जा रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आपका भविष्य मंगलमय हो, आपकी वो हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और साथ ही साथ दोस्तों, आज ये बात करने का टॉपिक है कि हम लोग आज एक ऐसे विशेष अवसर पे उपलब्ध हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। और वो जो आज का अवसर है वो है सर्व शिक्षा अभियान। सभी लोग जान रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का मेन लक्ष्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है, और इसकी भूमिका हमारे समाज में सर्व शिक्षा अभियान की क्या है। उन सारी चीज़ों के ऊपर उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके नारे क्या हैं, उनका एक स्ट्रक्चर जो उसका फीडबैक है, उसका जो ज़मीनी हकीकत है, और जो चीज़ें उस सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमें सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग आज जानेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है स्कूल चलो अभियान। अभी मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत का प्रारंभ सन 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार के, भारत सरकार के द्वारा किया गया। और इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके पर्पस क्या हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में शुरू होता है, और आज हम देख रहे हैं कि हम किस में हैं, सेशन 2026 और 27 में, 2026 और 2027 के सेशन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो आइए बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हमारे भारत सरकार के द्वारा सन 2001 में इसकी शुरुआत की गई। सर्व शिक्षा अभियान क्या काम करता है, क्यों शुरुआत की गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई भी जब योजना हमारे समाज में आती है, हमारी सरकार के द्वारा गठित की जाती है, तो उसका एक लक्ष्य होता है, और लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार पुरजोर प्रयास करती है। जिन भी संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, उन संसाधनों का उपयोग करके उस लक्ष्य को प्राप्त करती है हमारी गवर्नमेंट। तो यही चीज़ सर्व शिक्षा अभियान के साथ भी हुआ है, जो हमारा सन 2001 में शुरू किया गया है। और जानते हैं कि क्या है हमारे सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। सबसे पहले, क्यों शुरू की गई सर्व शिक्षा अभियान, क्यों शुरू की गई, क्यों इसका शुरू करने की क्या आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले, हर बच्चे को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि इससे क्या होगा, हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। चाहे वो बच्चा गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हर बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाना है, मतलब हर बच्चे को शिक्षित बनाना है। खासकर ऐसे बच्चों को, कैसे बच्चों को, खासकर ऐसे बच्चों के लिए जो क्या कर रहे हैं, गरीबी से, मतलब गरीब बच्चे हैं, जो एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, जो नामांकन नहीं करवा सकते हैं, तथा जो विद्यालय से काफी दूरी पे है, मतलब उनका घर विद्यालय से काफी दूर है, या सामाजिक कारणों से वो स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए
सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हमारे सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने सन 2001 में किया। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? सर्व शिक्षा अभियान का जो हमारा दूसरा मुख्य उद्देश्य है वो ये है, 6 साल से लेकर के 6 ईयर से लेकर के 12 6 ईयर से लेकर के 14th ईयर तक, मतलब 6 साल से लेकर के 14 साल के हर बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना। क्या करना? अनिवार्य रूप से शिक्षा देना, मतलब उसे शिक्षा देना ही देना है। और ये किसका कर्तव्य है? हमारे गवर्नमेंट की एक मुहिम है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमको ऐसा करना ही करना है। उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है, स्कूलों को बढ़ाना। क्या करना? स्कूलों को बढ़ाना। जैसे अगर बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो हमें स्कूलों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद ड्रॉप आउट बच्चों को, ड्रॉप आउट मतलब आप समझते हैं, ऐसे बच्चे जो विद्यालय छोड़ करके किसी काम काज में लग जाते हैं, ऐसे बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जोड़ करके ड्रॉप आउट बच्चों को, जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनको विद्यालय से जोड़ना, और ताकि वो विद्यालय में आकर के अपनी पढ़ाई जो है पूरी कर सकें। ये उद्देश्य है सर्व शिक्षा अभियान की। उसके बाद लड़कियों और पिछड़े को शिक्षा से जोड़ना। लड़कियों को बेसिकली जोड़ दिया गया है कि लड़कियों को और जो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, उन सारे बच्चों को और बच्चियों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों से जोड़ना, ताकि उनकी भी जो शिक्षा है, दीक्षा है, वो पूरी हो सके। उसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। उसके बाद क्या बच्चों? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना सर्व शिक्षा अभियान का एक उद्देश्य कि क्या है, जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, अच्छे अच्छे टीचरों की नियुक्ति करना, अच्छी अच्छी भर्तियां निकालना, जिससे नव युवक और नव युवतियां जो है एज ए टीचर के रूप में आएंगे तो वो अपना बेस्ट करेंगे, और इससे क्या होगा? हमारे देश का, हमारे समाज का विस्तार होगा। अच्छा, ये इसके बाद हम लोग आते हैं कि ये तो हमारे इस सर्व शिक्षा अभियान को क्यों चालू किया गया, ये हमारे 2 3 4 पॉइंट हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या रहा है? क्या कहते हैं? हर बच्चे को दाखिला दिलाना। सबसे पहला पॉइंट हमारा बच्चों नोट कर लेंगे कि हर बच्चे को दाखिला दिलाना, मतलब हर बच्चे को एडमिशन, हर बच्चे का एडमिशन कराना, और कक्षा 5वीं से लेकर के कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई पूरी करवाना। और ये उद्देश्य बनाया गया कि कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 8 तक बच्चे को, बच्चे की पढ़ाई या बच्ची की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। उसको सर्व शिक्षा अभियान के तहत जोड़ करके, लोगों के साथ जोड़ करके, बच्चों के साथ जोड़ करके उसकी पढ़ाई को पूरा करवाना। ये किसका उद्देश्य है? सर्व शिक्षा अभियान की। शिक्षा में समानता लाना। दूसरी बात क्या है सर्व शिक्षा अभियान की? उद्देश्य है शिक्षा में समानता लाना। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको समान रूप से पढ़ाई का अधिकार है, सबको समान रूप से शिक्षा मिलने का अधिकार है, सबको समान रूप से शिक्षा लेने का अधिकार हो। गरीब हो या अमीर हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई मायने नहीं रखता है। सभी बच्चे एक साथ सामूहिक शिक्षा के प्रावधान में बैठ करके एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में पढ़ेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वह गरीब हो। और क्या है? रोचक तत्व तथा उसे रोचक बनाना। क्या करना? पढ़ाई को रोचक बनाना। सर्व शिक्षा अभियान के तहत टीचरों की नियुक्ति करना, तो पढ़ाई को, शिक्षा को रोचक बनाना, ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सकें और चीज़ों को आसानी से आत्मसात कर सकें और सीख सकें और उसे अपने जीवन में ढाल सकें। उसके बाद हम आते हैं कि जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है, इसकी खास बात क्या है? हर एक चीज़ की एक खास बात होती है, हर एक प्रक्रिया की, हर एक स्कीम की, हर एक योजना की एक खास बात होती है, और उस खास बात के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या करेंगे? नए स्कूलों का निर्माण करवाना। इसकी खास बात यह है, नए स्कूलों का निर्माण करवाना। जब संख्या बढ़ जाएगी छात्र छात्राओं की, तो आपको नए स्कूलों का निर्माण करवाना ही होगा, ताकि हर बच्चा जो बहुत दूर पढ़ने जाता हो,
वह दूरी तय ना करके अपने नज़दीक के विद्यालय में अपना एडमिशन और नामांकन करवा सके। दूसरा है शिक्षकों की भर्ती। मैंने पहले भी बताया कि जब आपको विद्यालय की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो आपको शिक्षकों की भर्ती भी लानी पड़ेगी, और उस शिक्षकों की भर्ती जब आएगी तो और जो दूर दराज के बच्चे हैं वो भी कनेक्ट होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से पूरी कर पाएंगे। उसके बाद मुफ्त किताबें और जो है मुफ्त मुफ्त किताबें और जो है यूनिफॉर्म। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने ये भी इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये खास बात है कि उन्हें मुफ्त किताबें और मुफ्त में यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। क्या कहता है? यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जब हम लोग छोटे थे, प्राइमरी लेवल में हम लोग जब पढ़ते थे, तो हम लोगों को चावल या गेहूं मिलता था और हम लोग उसका उसको दुकान पे ले जाते थे और जो भी आपकी इच्छाएं होती थी वो करते थे। कुछ लोग घर लेके आते थे। तो उसी चीज को गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया है कि अब उसे गेहूं चावल अनाज के रूप में ना दे करके आपको स्कॉलरशिप के रूप में, या आपको सबसे बढ़िया जो स्कीम लगी है वो है आपको मिड डे मील के माध्यम से आपको वो उपलब्ध करा दिया जाता है। साथ ही साथ क्या कहता है? मिड डे मील योजना। सरकार ने मिड डे मील योजना का प्रारंभ किया और इस मिड डे मील में प्रत्येक दिन का एक अलग अलग मीनू होता है। हर दिन अलग अलग मीनू। आपको हर दिन जो आपके एक पर स्टूडेंट जो औसत होता है उस औसत के हिसाब से विद्यालय में जो है रसोइयाँ होती हैं, रसोइयाँ खाना बनाती हैं और बच्चों को आमंत्रित करती हैं कि आपको जो है खाना ये बन गया है, आप आके खा लीजिए। तो ये जो मुहिम है ये बच्चों को एक दूसरे से जोड़ना, 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना, निःशुल्क किताबें देना, निःशुल्क यूनिफॉर्म देना, प्लस मिड डे मील इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो घर से खाना खा करके विद्यालय नहीं जा पाते थे, टाइमली समय से उनके घर में खाना नहीं बन पाता था। इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया कि हम लोग प्राइमरी से जूनियर लेवल तक हम लोग चलाएंगे मध्याह्न भोजन योजना, मतलब मिड डे मील। और वो योजना बहुत धड़ल्ले से चल रही है। मैं जहाँ कार्यरत हूँ वहाँ भी मिड डे मील चलता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों की जो उम्मीदें हैं, हम लोगों की जो उम्मीदें हैं, उन सारी चीज़ों पे लोग खरे उतर रहे हैं और मध्याह्न भोजन योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं। उसमें आपको दूध भी दिया जाता है, केला भी दिया जाता है और जो भी न्यूट्रिशंस आपको ज़रूरत होती है वो हर एक दिन के मीनू के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपको उतने कैलोरी, उतनी सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाती हैं मिड डे मील के तहत, जो कि एक बहुत अच्छी और लाभकारी योजना है। बच्चों के लिए बेहतर और सुविधाजनक माहौल बनाना, बच्चों के लिए सुविधाजनक बेहतर और तरीके से माहौल बनाना, ये किसका उद्देश्य है? ये है हमारे सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें चलते हैं और चलाई जाती हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे जो आर्थिक और सामाजिक रूप से गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसको पाटने के लिए ऐसी योजनाओं को चलाया गया और ये 100% लोगों के साथ काम कर रही हैं। इसके बाद एक स्लोगन और दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं हो सकता है कि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, बट डोंट माइंड, आप वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो से आपको कुछ ना बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। इसी के दौरान एक और अभियान चलाया गया जिसका नाम था स्कूल चलो अभियान। ये हमारा सर्व शिक्षा अभियान, इसी के अंतर्गत एक और अभियान चलाया गया स्कूल चलो अभियान। और इस स्कूल चलो अभियान में क्या था, बड़े दिस कि ये क्या है और कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। 2 मिनट 4 मिनट जो भी मैं समय ले रहा हूँ, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम डिस्कसिंग हियर। मैं यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आपके नौनिहालों के लिए, आपके बच्चों के लिए। आप सभी गार्जियन से मेरा अपील है, आज 1 अप्रैल है, आप लोग अप्रैल फूल ना मनाइए। अप्रैल फूल मनाने का समय आपके पास नहीं है। आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे विद्यालय में दाखिला करवाइए और उनके मंगल भविष्य की कामना करिए कि आपके लिए वो कुछ अच्छा करें, समाज के लिए अच्छा करें, जिससे उनके साथ साथ
आपका भी जो आने वाला फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके, वो अच्छा हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लोगों तक शेयर भी करिएगा। और हम आज देखेंगे कि स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत हम किन किन बातों को देखते हैं, किन किन चीज़ों को सुनते हैं, किन किन चीज़ों को जानते हैं। तो एक अभियान सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में शुरू की गई, 2001 में शुरू की गई, उसी के अंतर्गत एक और अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है स्कूल चलो अभियान। यह अभियान एक जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया गया। यह अभियान लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये अभियान चलाया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो सर्व शिक्षा अभियान में इसलिए चलाया गया के तहत यह चलाया गया, और इसलिए चलाया गया ताकि हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा स्कूल जा सके और स्कूल तक पहुंच सके। अब क्या था स्कूल चलो अभियान का जो उद्देश्य क्या था, इसको हम लोग देखते हैं। अब जब स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य पहला क्या था, बच्चों और अभिभावकों को शिक्षा के बारे में समझाना, उन्हें बताना, उनके महत्व को समझाना कि शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में क्या है और कैसे शिक्षा हमारे जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन ला सकती है। दूसरा पॉइंट, नहीं जाने वाले ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, क्या करते हैं, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उनको स्कूल से, विद्यालय से जोड़ना, मतलब उनको विद्यालय तक पहुंचाना। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हम लोग ये प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। और ये गवर्नमेंट की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसके द्वारा हम हर एक बच्चे को क्या करते हैं, विद्यालय से जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, गांव गांव जाकर हम लोग क्या करते हैं, गांव गांव जाकर के लोगों को प्रेरित करते हैं, बताते हैं कि भाई ऐसा है, आपका बच्चा पढ़ेगा तो ऐसा होगा, आपकी जो गरीबी है वो कट जाएगी, आप बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाइए। और लोगों को जा जा करके घर पे उनको हम लोग क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, समझाते हैं और बताते हैं। स्पेशली जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, वो अभी आप देख रहे होंगे आपके गांव में भी जितनी प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ के बच्चे और स्टाफ एक बैनर लेकर के जो है सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत बैनर लेकर के गांव-गांव में नारे लगाते हुए हर एक बच्चे से ये अपील कर रहे होंगे कि आप आइए स्कूल में और हमारे विद्यालय में एडमिशन कराइए, हमारे साथ पढ़िए, हमारे साथी बन जाइए, हमारे दोस्त बन जाइए, हमारे मित्र बन जाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। यही है हमारे स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य। उसके बाद फिर हम चलते हैं कि कैसे चलाया जाता है। अब हमें प्रश्न आता है कि ये जो योजना है ये कैसे चलाई जाती है, तो किसी के भी मन में आएगा, सब भाई सवाल है तो आना ही लाजमी है। तो क्या करेंगे, कैसे चलाया जाता है इसका, जो स्कूल चलो अभियान कैसे चलाया जा रहा है इसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, आप समझिए, रैली और जागरूकता कार्य करके हम क्या करते हैं, स्कूल चलो अभियान को रैली के माध्यम से निकालते हैं। क्या करते हैं, रैली निकालते हैं और अभियान चलाते हैं और गांव-गांव जाकर के चौपाल लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और इसके बारे में हम लोग बताते हैं। और क्या करते हैं, नारे और पोस्टर, नारे मतलब हम लोग नारे भी लगाते हैं, और पोस्टर मतलब स्लोगन बना करके, स्लोगन हम लोग लिखते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, एक दफ्ती पे चस्पा करके उसको हाथ में ले करके हम लोग ऐसे गांव-गांव चलते हैं और लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं कि जैसे सब पढ़ें, यहाँ लिखा हुआ स्कूल चले हम, सब बढ़ें, शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार। तो ये सारे हमारे स्लोगन हैं जो हमको इस योजना के माध्यम से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षक और छात्र गांव-गांव जा करके इस योजना का प्रचार और प्रसार स्लोगन और पोस्टर के माध्यम से करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र और छात्राएं इस योजना से जुड़ करके विद्यालय में अपना नामांकन कराएं और जो उनकी प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उसको पूरी करें और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी करें। और मुझे बहुत खुशी होती है इन सारी चीज़ों को देखकर। शिक्षकों और छात्रों द्वारा घर घर संपर्क किया जाता है। प्रमुख नारे क्या हैं, मैंने कुछ नारे हैं आपको लिख दिया है और जैसे आप देख ही रहे हैं कि प्रमुख नारे हैं, स्कूल चले हम, सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें, स्कूल चले हम। उसके बाद
शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार, मतलब शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जो हर बच्चे का है। पैदा होते ही उसको ये अधिकार मिल जाता है कि तुम शिक्षा के अधिकारी हो, तुम्हें शिक्षा लेने का अधिकार है। और वो अधिकार और सुदृढ़ हो जाता है जब हम इस संस्था से, जब हम इस स्कीम से, इस योजना से जुड़ जाते हैं। किस किस अभियान से जुड़ जाते हैं? सर्व शिक्षा अभियान या फिर स्कूल चलो अभियान के माध्यम से जब हम लोगों को मोटिवेट करते हैं तो ये सारी योजनाएं और हमारे लिए लाभकारी होने लगती हैं और हम एक दूसरे का लाभ लेते हैं। साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान भारत में शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ा अभियान था। क्या था? अभियान था या बहुत बड़ी पहल थी। लेकिन इसके साथ साथ इसके साथ जुड़ा एक और अभियान जो हमने देखा, स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान लोगों को जागरूक करके, स्कूल चलो अभियान क्या किया? लोगों को जागरूक करके बच्चों को स्कूल तक लाने का माध्यम बना। मतलब भारत सरकार की जो योजना थी सर्व शिक्षा अभियान, उसी के अंतर्गत एक और अभियान चला दिया गया जिसका नाम है स्कूल चलो अभियान। और ऐसे अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करके बच्चों को स्कूल तक लाने का माध्यम बना स्कूल चलो अभियान। अब हम देखते हैं कि इन दोनों अभियानों ने क्या किया हमारे लिए। इन दोनों अभियानों ने क्या किया? तो क्या किया? इन दोनों अभिमानों इन दोनों अभियानों ने मिलकर भारत में साक्षरता दर क्या किया? इन दोनों अभियानों ने मिलकर के भारत में साक्षरता दर बढ़ाने, साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट, हमारी जो लिटरेसी रेट है क्या हो गई? वो बढ़ रही है। लिटरेसी रेट बढ़ाने और शिक्षा के स्तर को सुधारने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन कौन सी? सर्व शिक्षा अभियान और उसके तहत एक और अभियान जो है स्कूल चलो अभियान। अब ये मैं थोड़ी सी बातें आगे ले चलता हूँ। मैं बहुत सारे विद्यालयों को मैंने देखा है और विद्यालय बहुत हैं, टीचर बहुत हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो मिसाल हैं, जिनको कई पुरस्कार भी मिलते हैं हर साल और तरीके से वो काम भी करते हैं और उस लायक उनका व्यक्तित्व भी है। तो उनको मैं सलाम करता हूँ, उनको मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, प्रकट करता हूँ उनके लिए और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी कड़ी में मैं एक ऐसे महान विभूति, महान टीचर की बात करने जा रहा हूँ जिनका नाम है अमित सर और सुजीत सर। हालांकि मैं यहाँ काफ़ी समय से हूँ और मुझे उम्मीद है कि अमित सर और सुजीत सर जो कि जय सिंहपुर में प्राथमिक प्राथमिक केंद्र है, उसमें जो है वो टीचर हैं आप लोग, और आप लोगों के द्वारा हम लोगों को वहाँ के एनुअल फंक्शन में, वार्षिकोत्सव में इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था और हमें बुलाया गया था। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जाने के बाद एक फीलिंग आई कि काश ऐसा हम लोगों के बचपन में भी हुआ होता। ये कलाकारियाँ जो स्टेज मुहैया हमारे छात्रों को कराई जा रही है, वो काश हमें हमारे बचपन में, हमारे समय में हुआ होता। लेकिन शायद वो सारे संसाधन उस समय उपलब्ध नहीं थे। लेकिन उस कार्यक्रम को देख करके हम लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और जो कलाकृतियाँ, जो बच्चों को सिखाया गया था, जो मार्गदर्शन दिया गया था अमित सर के द्वारा और उनके टीम के द्वारा, मैं उन्हें बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इस बात के लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें इस लायक समझा और अपने उस कार्यक्रम में, वार्षिकोत्सव में हमें जो है इनविटेशन दिया, इनवाइट किया और हम लोगों का माल्यार्पण करके स्वागत किया। वहाँ पर तमाम प्रकार के जो बेसिक अधिकारी होते हैं, बेसिक शिक्षा के, वो सभी लोग आए हुए थे। और आगंतुक के रूप में जितने आसपास के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बंधु थे वो सारे लोग आए हुए थे, शिक्षिका बहनें थी वो सारे लोग आए हुए थे, आई हुई थी। तो उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप बच्चों का मार्गदर्शन करते रहेंगे, उनके जीवन को अच्छा बनाते रहेंगे, उन्हें मोटिवेट करते रहेंगे, ताकि वही आज के जो बच्चे हैं वो कल हमारे भारत की नींव का काम करेंगे। क्योंकि बच्चे
वी वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। हम लोग ही अपने देश के भविष्य हैं, बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि ये सर्व शिक्षा अभियान की जो पहल सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसी में एक जो और अभियान है स्कूल चलो अभियान, इन दोनों अभियानों के तहत हम हर एक शिक्षा, हर एक उस वंचित और अमीर और गरीब बच्चों को उस अभियान के तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जोड़ने का काम करेंगे, ताकि उनका जो जीवन है वो अच्छा हो सके, उनका जीवन स्तर बढ़ सके, उनमें चेतना का विकास हो सके, नैतिक और अनैतिक जो एक खाई होती है उसे जानने का बोध हो। शिक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि हम भेद कर सकें, अच्छा क्या है बुरा क्या है। शिक्षा इसलिए जरूरी है कि हम अच्छाई और बुराई में अंतर कर सकें। शिक्षा इसलिए जरूरी है कि हम नैतिक और अनैतिक चीज़ों को समझ सकें। शिक्षा इसलिए जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार के प्रति क्या है, इस चीज़ को हम समझ सकें। शिक्षा इसलिए भी जरूरी है कि हमारी हमारे परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस चीज़ को हम समझ सकें। शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास जो सोचने और समझने की क्षमता है, उसको और आप अच्छे तरीके से विकसित कर सकें, डेवलप कर सकें और अपने समाज, घर, परिवार, देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। शिक्षा इसलिए नहीं ज़रूरी है कि आप पढ़ करके नौकरी ही पाएँ, लेकिन शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि आप एक शिक्षित इंसान बनेंगे, एक अच्छे देश के नागरिक बनेंगे, और एक अच्छा देश का नागरिक ही अच्छे देश का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को समझ सकें, लोगों की भावनाओं को समझ सकें, नहीं तो आप में और अनैतिक लोगों में क्या अंतर रह जाएगा। देयर विल बी सम डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड अदर पर्सन। शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने व्यक्तित्व बोध को आगे बढ़ा सकें। शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि हम समझ सकें समाज के लिए हमारा क्या उत्तरदायित्व है। शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि आप पढ़ लिख करके अच्छे ओहदे पे जाएं और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा मार्गदर्शन प्रशस्त करें, अच्छा मार्ग प्रशस्त करें, जिससे वो भी अपने जीवन में आगे अच्छा करें और जीवन को सफल बनाएं। शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि आप सब लोगों के साथ कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, इन सारी चीज़ों को भी आप सीख सकें। शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि परिवार आपका कैसे रहेगा, समाज के, देश के विकास में आपका कितना योगदान है, शिक्षा इसलिए भी ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सर्व शिक्षा अभियान की एक बात मैंने आज आपसे की है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट भी करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। हालांकि आज तो मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया, काफ़ी लंबे अरसे बाद मैं यूट्यूब पे आया हूँ और काफ़ी बोल भी दिया हूँ। तो मैं भी आपको इसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, वो सारे छात्र छात्राएं जो एक नए कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, और उन सभी गार्जियन से मैं अपील करूंगा कि वो अपने बच्चों का, नौनिहालों का ज़रूर से ज़रूर नामांकन अपने नज़दीकी प्राथमिक विद्यालयों में करवाएं, नज़दीकी जो है जूनियर हाई स्कूल में करवाएं, नज़दीकी इंटर कॉलेज में करवाएं, ताकि उनकी जो शिक्षा से जुड़ी मुहिम है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, उन्हें बहुत ढेर सारा लाभ प्राप्त हो सके, और उस लाभ से आप भी लाभान्वित होंगे, आपका देश लाभान्वित होगा, आपका समाज लाभान्वित होगा, आपका राष्ट्र लाभान्वित होगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।